हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। जब भी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं दैट मीन्स हमें डिफरेंट प्लांट पार्ट्स की मॉडिफिकेशंस पढ़नी ही पड़ेंगी। तो बेटर है हम उनको अपनी डेली एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ें, हमें याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो लेट्स फर्स्ट स्टडी स्टेम्स मॉडिफाई करती क्यों है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन क्यों होती है। द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन बेसिकली अकर्स टू स्टोर फूड। अभी हम एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, we eat potato, right? Why? Because it has stored food. Okay, then these structures, these underground stems, these act as the organs of perennation. And what do we mean by perennation? Perennation क्या होती है? ये organs help करते हैं plant को to tide over the unfavorable conditions. अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर करने में मदद। अच्छा, व्हाट आर अनफेवरेबल कंडीशंस? वो कंडीशंस जिनमें प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई प्लांट विंटर्स में ग्रो नहीं करता है, ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने खाना स्टोर कर रखा है और वो विंटर्स वाला टाइम उस प्लांट का निकाल देंगी, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस विल अराइव, तो इन अंडरग्राउंड स्टेम्स के ऊपर जो बड्स प्रेजेंट होती हैं दे गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स और द न्यू शूट्स। ओके, इस तरह से ये हेल्प करता है इन टाइडिंग ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस। अब हमने लास्ट वीडियोस में रूट मॉडिफिकेशंस भी पढ़ी हैं और स्टेम मॉडिफिकेशंस भी पढ़ी हैं। तो अंडरग्राउंड जब हम एक स्टेम देखेंगे, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो एक स्टेम है, रूट नहीं है। हमने स्टेम के फीचर्स पढ़े, क्या क्या फीचर्स पढ़े हैं। स्टेम में नोड्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेम हैज नोड्स, इंटरनोड्स, scale leaves are present in underground stems. Then bud is a characteristic feature of stem. Along with that, stem में roots, adventitious roots are formed over the underground stems. Then exogenous branching. The branches of the underground stem will be exogenous. अगर हमें confusion हो रहा है कि ये कैरेट जो है वो रूट है या स्टेम है, तो हम ये फीचर्स देख सकते हैं। These features are not present in a carrot. कैरेट में प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक रूट की मॉडिफिकेशन है। पर जिन मॉडिफिकेशंस में, जिन स्टेम मॉडिफिकेशंस में ये सब फीचर्स प्रेजेंट होंगे, दोज विल बी अंडरग्राउंड स्टेम। The first underground stem modification which we will study is rhizome. Rhizome study करने से पहले इसकी details, let me give you an example. जिंजर एग्जाम्पल है राइजोम का। जब भी आप मॉर्फोलॉजी स्टडी करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी एग्जाम्पल्स आप रिलेट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग से, उनको रिलेट करें। इससे क्या होता है, आप उस एग्जाम्पल को विजुअलाइज कर सकते हो अपने माइंड में, और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर चीज के, you can remember that really well. Okay, let's start with rhizome. Rhizome is a fleshy stem modification. It is fleshy. Why? Because it stores food. Fine. And it is perennial. What do we mean by perennial? Perennial का मतलब होता है which is present in all seasons. कोई चीज सभी seasons में present है, उसको हम perennial बोलते हैं। राइजोम दो तरह के होते हैं, रूट स्टॉक और स्ट्रैगलिंग। रूट स्टॉक राइजोम जो है, दिस इज यूजुअली अनब्रांच्ड, इसकी ब्रांचिंग नहीं होती है यूजुअली, एंड इट इज वर्टिकली और ऑब्लिकली प्लेस्ड इन द सॉइल। इट इज वर्ट, वी कैन शो दिस इन अ डायग्राम। It is obliquely placed or vertically placed in the soil. Let's say this is the ground level, और इस root stock का, इस rhizome का tip almost touches the soil, right? और these are the adventitious roots. Adventitious roots. And when we say that it is a rhizome, it is a stem modification. That means इसमें क्या present होंगे? Here will be present nodes and internodes along with scale leaves. Okay, this rhizome, this rootstock is found in Dryopteris. Dryopteris is a pteridophyte, or rootstock can also be found in banana, but banana में जो rootstock है that is
ब्रांच्ड, दैट इज एन एक्सेप्शन, अदरवाइज हमने पढ़ा यूजुअली रूट स्टॉक्स जो हैं वो अनब्रांच्ड होते। द नेक्स्ट टाइप ऑफ rhizome are straggling rhizomes. These are branched rhizomes. ये branched होते हैं and these are horizontally placed in the soil. These are horizontally placed. यहाँ पे हमने पढ़ा root stock कैसे placed होते हैं, vertical positioning है, और straggling की कैसी position होती है, horizontal positioning होती है। straggling rhizome फर्दर दो तरह का हो सकता है, या तो उसमें रेसिमोस ब्रांचिंग हो सकती है या फिर यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग हो सकती है। व्हेन देयर इज रेसिमोस ब्रांचिंग दैट मींस द एक्सिस इज मोनोपोडियल एक्सिस। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज टर्म्स कि ये क्या है, तो आप लास्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, उसमें हमने किया था कि रेसिमोस ब्रांचिंग क्या होती है, मोनोपोडियल एक्सिस क्या होता है। आपको ये चीज वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ rhizome are found in lotus. Let's say this is the rhizome, this is horizontally placed, और ये जो मेन एक्सिस है this continuously grow, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मोनोपोडियल एक्सिस। ब्रांचेस ग्रो करती हैं बट ब्रांचेस ग्रोज ऑन द साइड ऑफ द मेन एक्सिस। ओके, इस टाइप की जो ब्रांचिंग है दैट इज यूनिपेरस साइमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग, एंड इसमें जो एक्सिस है वो कैसा होता है, sympodial axis. That means it is formed by fusion of many axes. Now ginger comes in picture. Ginger की example, you have seen ginger, right? ginger में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं। ये हमें एक्सेस तो एक ही नजर आता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेनी एक्सेस। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्सेस कैसा होगा, सिम्पोडियल एक्सेस होगा। और जिंजर में आपने देखा होगा सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, यू मस्ट हैव सीन। These circular structures are known as nodes. इनको nodes बोलते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं internode, that is internode. फाइन, हमने यही बोला था कि स्टेम और रूट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स एंड स्केल लीव्स। तो जिंजर में भी आपने ब्राउन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स, लाइट ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, दोज आर स्केल लीव्स। और बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर बड्स। और rhizome also acts as the organ of perennation, as we have discussed in the starting. It helps in tiding over the unfavorable conditions. जब favorable conditions आएंगी तो ये birds क्या करती हैं, ये birds grow करती हैं and gives rise to aerial shoots. These are adventitious roots. These type of structures are found in ginger, that is gingiber officinale. Gingiber officinale and turmeric, that is curcuma domestica. टर्मरिक में भी राइजोम ही पाया जाता है। टर्मरिक का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है जिंजर के स्ट्रक्चर से। The next underground stem modification is tuber, and the example of tuber is potato, aloo. It is a tuber. And do not think कि हम सब्जी भाजी पढ़े जा रहे हैं। I'm just talking in vernacular language first, so that आप चीज़ को relate कर पाएं। relate कर सकते हैं, आप उसको better visualize करेंगे, and obviously उसको better याद कर पाएंगे। वैसे potato का scientific name is Solanum tuberosum. पोटैटो जो हम खाते हैं दैट इटसेल्फ इज अ ट्यूबर, वो एक ट्यूबर है। ओके, एंड इट इज काइंड ऑफ स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज स्वोलन टू स्टोर फूड। पोटैटो इज स्वोलन, उसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। एंड पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च। द स्टोर्ड फूड इन पोटैटो इज स्टार्च। और आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो कभी, पोटैटो में कुछ छोटे छोटे से डिप्रेशंस यू मस्ट हैव सीन, एंड ये जो डिप्रेशंस होते हैं दीज रिप्रेजेंट्स द आईज और नोड्स, और इन आईज और नोड्स में प्रेजेंट होती हैं बड्स, एंड स्केल लीव्स आर आल्सो प्रेजेंट। इन दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस
is obviously internode. The adjacent space between two nodes is internode. Okay, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर पोटैटो को काफी दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ ग्रीन कलर के प्लांटलेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं फ्रॉम द पोटैटो. हाउ दे अराइज बिकॉज ऑफ द बर्ड्स की वजह से अराइज करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द बर्ड्स द पोटैटोज आर ऑल्सो अ मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जा सकती है इनसे. These also act as organ of perennation, that means they help in tiding over the unfavorable conditions. One very important thing about tuber is कि tubers में adventitious roots present नहीं होती हैं. Adventitious roots are absent in tubers. हमने rhizome पढ़ा, आगे भी हम और stem modifications पढ़ेंगे, सब में adventitious roots हैं, पर tuber में adventitious roots नहीं है. ओके, एंड वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर इज हेलियंथस ट्यूबरोसस. कॉम भी एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है और इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमें देखने में मिलती है वो है अरबी या फिर कचालू, ऑल्सो नोन एज Colocasia. Colocasia is the scientific name for it. And one more example is Zamikand. Zamikand को elephant foot भी बुलाया जाता है and the scientific name for this is a Morphophallus. Scientific name क्या है? Amorphophallus. अब हम कॉम के फीचर्स पढ़ते हैं. अरबी का स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा ध्यान में हो तो इट इज काइंड ऑफ सब स्फेरिकल इन शेप और इसमें कुछ ब्राउन सी ये लाइन सर्कुलर लाइंस होती हैं एंड दीज रिप्रेजेंट्स द नोड्स. ये क्या है? नोड्स हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स. एज यू आर अवेयर नाउ कि स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ नोड्स, इंटरनोड्स, स्केल लीव्स एंड बड्स. तो अगर सॉइल से एकदम फ्रेश जब हम कोलोकेशिया निकालते हैं वी कैन ऑल्सो सी स्केल लीव्स देयर. स्केल लीव्स भी देख सकते हैं एंड एक्सिलरी बड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ये क्या है? दीज आर द एक्सिलरी बड्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अगर आपने देखे हो कोलोकेशिया पे, अरबी पे, वो क्या होते हैं? दोज आर द एडवेंटिशियस रूट्स. हमने ट्यूबर्स में पढ़ा कि ट्यूबर्स ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं जहां पे एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, तो कॉम जो है दीज आर शॉर्ट इन स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते. दे आर शॉर्ट, दे कैन बी स्फेरिकल टू सब स्फेरिकल इन शेप, दे आर वर्टिकली प्लेस्ड इन सॉइल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर एनुअली फॉर्म्ड. ठीक है, and these also act as the means of perennation. That means they help to tide over the unfavorable conditions. पर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब क्या होता है? जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये एक्सिलरी बड जो है, बड अल्टीमेटली गिव्स राइज टू द शूट, राइट? तो ये एक्सिलरी बड क्या करेगी? इट विल गिव राइज टू द एरियल शूट. इस तरह से the aerial shoot or leaves will be formed. अब ये green है, इनका काम क्या है? They will do photosynthesis. इन्होंने क्या किया? photosynthesis की. and photosynthesis से क्या होता है? photosynthesis से बनता है खाना. that food will be stored at the base of this stem. इस stem के base पे ही वो food store हो जाएगा which will ultimately form the new daughter corm. तो जो डॉटर कॉम है दैट इज फॉर्म्ड ओवर द ओल्डर कॉम. वो पुराने कॉम के ऊपर ही वो नया डॉटर कॉम बनता है. एंड द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम आर क्रोकस, फ्रीशिया, द लास्ट अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन इज बल्ब. और बल्ब की सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपके अराउंड आप देख सकते हैं दैट इज अनियन.
एंड अनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। अनियन में स्टेम वाला पार्ट कौन सा है? अनियन में नीचे देयर इज अ वाइट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दिस ओनली इज अ रिड्यूस्ड स्टेम। ये क्या है? रिड्यूस्ड स्टेम होती है, और इसके नीचे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं दोज आर एडवेंटिशियस रूट्स। बल्ब्स फर्दर दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इफ दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस शीथ और नॉट। या तो वो कवर्ड हैं तो उनको बोलेंगे हम ट्यूनिकेटेड बल्ब्स, दीज आर ट्यूनिकेटेड बल्ब्स, और दे कैन बी नेकेड बल्ब्स। फाइन। ट्यूनिकेटेड बल्ब्स जो हैं इनको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड दीज टू कैटेगरीज आर सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब्स और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब्स। सबसे पहले सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जांपल है अनियन, एंड कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जांपल है गार्लिक। अब हम बल्ब को एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको बताया कि बल्ब में स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड, यहाँ पे ये रिड्यूस स्टेम है और उसके ऊपर ये प्रेजेंट है एडवेंटिशियस रूट्स। अब स्टेम जब एकदम रिड्यूस हो गई है तो उसके नोड्स भी बहुत क्लोजली प्लेस्ड होंगे, और इन नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं लीव्स। yes, the part of onion which we eat, the edible part of onion are basically the fleshy leaves, और सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होती है टर्मिनल बड। इसमें ये क्या प्रेजेंट है? टर्मिनल बड, and this terminal bud is covered by the fleshy leaves, और जो यहाँ पे edible part है these are the fleshy leaves। एंड सिर्फ टर्मिनल बड ही प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे एक्सिलरी बड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अनियन। एक्सिलरी बड्स, जब अनियन को हम सॉइल में अगर ग्रो कर दें इट गिव्स राइज टू अ शूट, वो कहाँ से अराइज होती है? इन बड से ही अराइज होती है। ओके, एंड क्योंकि ये ट्यूनिकेटेड बल्ब की कैटेगरी है तो अनियन पे जो पिंक कलर का बाहर आप पील आपको नजर आता है, दैट पिंक कलर्ड पील इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली ट्यूनिक। ठीक है, तो अनियन का जो पार्ट हम डिस्कार्ड कर देते हैं दैट इज बेसिकली द स्टेम, दैट इज द रिड्यूस्ड स्टेम। जो पार्ट हम खाते हैं दोज आर द फ्लेशी लीव्स, एंड द आउटरमोस्ट पील दैट इज ट्यूनिक। ओके, अब है कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। गार्लिक का स्ट्रक्चर याद करो कैसा होता है, उसमें क्या है? उसमें भी इस तरह से रिड्यूस्ड स्टेम प्रेजेंट है, पर उसमें बहुत सारे बल्बलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से बहुत सारे क्लोव्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ बल्बलेट और अ क्लोव। ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ कंसेंट्रिक फैशन। यहाँ पे एक फ्लोरल एक्सिस के अराउंड बहुत सारे बल्बलेट्स प्रेजेंट हैं। ओके, एंड ईच बल्बलेट हैज इट्स ओन ट्यूनिक। आपने देखा होगा लहसुन में हर एक जो क्लोव है, हर एक जो कली है, उसका अपना एक ट्यूनिक होता है, राइट? एंड देयर इज वन ग्रोइंग पॉइंट हियर, एंड हर बल्बलेट का अपना एक ग्रोइंग पॉइंट है। एंड ऑल दीज बल्बलेट्स, ये सारे के सारे क्लोव्स, सब सारे के सारे जो बल्बलेट्स हैं, यू मस्ट हैव सीन दे आर कवर्ड इन अ कॉमन ट्यूनिक। ये एक कॉमन ट्यूनिक में कवर्ड होते हैं, एंड ऐसे बल्ब्स को बोलते हैं हम कंपाउंड बल्ब्स। ओके, द नेक्स्ट वन आर नेकेड बल्ब्स। नेकेड बल्ब्स में ट्यूनिक प्रेजेंट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल लिली। This is all about underground stem modifications.